हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एकता और आज मैंने नाबार्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, तो उसका एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मेरा शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि ईजी थे। स्क्वायर पजल आया था 2 वेरिएबल का, जिसमें एक को कंट्री का था और स्क्वायर में लोग बैठे हुए हैं 8 लोग। 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी था। साइलो के 2 क्वेश्चन आए थे। मंथ बेस्ड पजल के 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी था। डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन आए थे और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। और एक वर्ड था जिसमें बताया था ना, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट डायरेक्शन। वो वाला क्वेश्चन था, उसका 1 क्वेश्चन था। तो ओवरऑल रीजनिंग की जो बात करें तो ओवरऑल रीजनिंग ईजी था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में एक डीआई था, इजी था। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन का, ये भी इजी था। अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी। और अरिथमेटिक के भी 6 क्वेश्चन थे, 6 नो बनाने लायक, बिल्कुल इजी थे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आरसी थे 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स थे 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड एक्सचेंज वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे और एरर के 5 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, मेरे हिसाब से इजी ही था। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के जाने से कंप्यूटर नहीं बनेगा। जो लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उनसे ही कंप्यूटर बनेगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस इजी नहीं थे। MS एक्सेल की कीज से क्वेश्चन आए थे कि CTRL+F2 किसके लिए है, या वैसा ही कुछ क्वेश्चन था। विच इज़ ईमेल प्रोटोकॉल, ऐसा करके क्वेश्चन था। 4 ऑप्शंस थे। हार्डवेयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन थे, उसमें बताना था कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। तो ओवरऑल कह के मिलाएं तो कंप्यूटर हार्ड ही कहा जाएगा, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने की इंपॉर्टेंस थी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव से कंप्यूटर क्वेश्चंस नहीं बनते सारे। उसके बाद सबसे जो मुझे हार्ड लगा वो था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के सवाल ऐसे नहीं थे जैसे मैंने मॉक्स में बना के गई थी। मुझे लगा था कि कोई केस आएगा, कोई पैराग्राफ दिया होगा और उसके हिसाब से डिसाइड करना, पर डिसीजन मेकिंग वैसे क्वेश्चन नहीं थे। डिसीजन मेकिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स पे क्वेश्चन थे, जैसे लॉजिकल मॉडलिंग, रेशनल मॉडल, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स होते हैं, उन पे थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चंस थे। डिसीजन मेकिंग के एनालिसिस, उस पे क्वेश्चन थे। परेटो एनालिसिस पे, फाइनेंशियल एनालिसिस, लीनियर एनालिसिस, इस टाइप के एनालिसिस पे क्वेश्चंस थे। तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल मुझे तो बहुत हार्ड लगा। मुझे एक क्वेश्चंस बस याद है डिसीजन मेकिंग का, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एंड फाइनल स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने तो आंसर दिए थे, एवेल्यूट द आउटकम्स ऑफ डिसीजन एंड अप्रेजल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर ये था। और डिसीजन मेकिंग जो सवाल है मुझे याद नहीं, बट डिसीजन मेकिंग ओवरऑल हार्ड था। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट सेक्शन की। तो मेरिट सेक्शन में सबसे पहले थे जीए। तो जीए में मोस्टली क्वेश्चन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के थे, उनके पहले के मुझे तो नहीं लगे। और जीए के क्वेश्चंस ओवरऑल इजी थे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। उसके बाद आते हैं ईएसआई में। तो ईएसआई में गवर्नमेंट स्कीम से 5-6 क्वेश्चन थे, बजट से 4-5 क्वेश्चन थे, रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन थे, सेंसस से क्वेश्चन थे, और भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन थे ईएसआई के। तो ईएसआई ओवर मिला के मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते हैं और टफ भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में मुझे स्टैटिक से 9-10 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर सेंसस से क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक सर्विस से 1-2 क्वेश्चंस थे, बजट में एग्रीकल्चर के लिए कितना अलॉट हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे, नाबार्ड का 1 क्वेश्चन था। और ओवरऑल एआरडी का है तो करंट रिलेटेड एआरडी के थे। एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन एक था। तो ओवरऑल कहें तो एआरडी भी मॉडरेट ही था, टफ नहीं था और इजी भी नहीं था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नाबार्ड के पेपर की, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल तो इजी टू मॉडरेट ही था। टफ तो मुझे नहीं लगा और इजी भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। तो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से 60+ जाना ही चाहिए मेरिट सेक्शन का।
और जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आज के जीए के 20 रियल क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ, और ये सही और एआरडी से जितने क्वेश्चंस मुझे याद आएंगे मैं सारे मेमोरी बेस्ड बताने वाली हूँ। तो अगली वीडियो भी देख लीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।